अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3। आज लेक्चर नंबर 11 में हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स बनाएंगे मुख्तलिफ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की, हीलियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की। लास्ट लेक्चर में हमने एमओटी के पोस्टुलेट डिस्कस किए थे और एग्जांपल के तौर पे हमने हाइड्रोजन की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को ड्रॉ किया था। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं सुना तो पहले आप वो लेक्चर सुन लें ताकि आपको डायग्राम बनाने में आसानी हो। पहला मॉलिक्यूल हम लेते हैं हीलियम। हीलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 2, यानी इसके अंदर टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसके 1s ऑर्बिटल में मौजूद हैं। तो अब आपने यहाँ पर 2 हीलियम के एटम्स ले लेने हैं, एक को आपने लेफ़्ट साइड पर लिखना है और एक को आपने राइट साइड पर लिखना है। फिर आपने इधर 2 सर्कल ड्रॉ करने हैं। अब चूँकि हम 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स ले रहे हैं तो हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी 2 बनेंगे। तो आपने एक को इस तरह से ऊपर ड्रॉ कर लेना है और दूसरे को आपने इस तरह से नीचे की तरफ ड्रॉ कर लेना है। जो नीचे वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो कम एनर्जी का होता है और उसको हम नाम देते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का, और जो ऊपर वाला ऑर्बिटल है ये हाई एनर्जी का होता है और इसको हम नाम देते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का। अब आपने इनके इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। पहले आपने फिल करने हैं इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन। अब हीलियम के 1s में आपको पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे। सेम इसी तरह यहाँ पर भी 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो जाएंगे। अब बारी है इन इलेक्ट्रॉन्स को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में फिल करने की। तो आपने नीचे से स्टार्ट करना है। अब टोटल हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनको हमने फिल करना है और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आ गए यानी बॉन्डिंग वाले में, और जो 2 बचे हैं वो इस एंटी बॉन्डिंग वाले में चले जाएंगे। अब आपने इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को नाम देना है। पहले तो आपने देखनी है कि यहाँ पर बॉन्ड कौन सी बनेगी। अब चूँकि यहाँ पर दोनों एस ऑर्बिटल है और एस ऑर्बिटल के ओवरलैप से हमने पढ़ा है कि सिग्मा बॉन्ड बनती है, तो यहाँ पर भी सिग्मा बॉन्ड बनेगी और यहाँ पर भी सिग्मा बॉन्ड बनेगी। लेकिन आपको पता है कि एंटी बॉन्डिंग में हम स्टार लगाते हैं, और चूँकि यहाँ पर हम 1s ऑर्बिटल का ओवरलैप करवा रहे हैं तो यहाँ पर हम साथ में लिख देंगे 1s। तो ये आपकी फाइनल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम हो गई है हीलियम के मॉलिक्यूल की, और यही डायग्राम आप देख सकते हैं आपकी बुक में भी मौजूद है। अब फाइनल चीज़ रह गई है वो है बॉन्ड ऑर्डर को हमने कैलकुलेट करना है। बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने के लिए पहले आपने देखना होता है कि ये जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पर टोटल 2 इलेक्ट्रॉन है तो मैं एक ही जगह यहाँ पर लिख रहा हूँ 2। फिर आपने माइनस करना है और देखना है कि एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो एंटी बॉन्डिंग में भी 2 है, तो मैं 2 में से 2 माइनस कर दूंगा और फिर इसको 2 पे डिवाइड भी कर दूंगा। जब हम 2 में से 2 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 0। 0 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ रहा है यहाँ पर 0। अब चूँकि यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर निकल रहा है 0, 0 का मतलब है यहाँ पर कोई बॉन्ड ही नहीं बन रहा। तो इसका मतलब जो हीलियम का मॉलिक्यूल है यानी He2 ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। हीलियम मौजूद होता है सिर्फ सिंगल एटम की फॉर्म में। अब जो हमने स्टेप्स फॉलो किए हैं वो उसने यहाँ पर लिखे हैं, इनको रीड कर लेते हैं। पहले उसने कहा कि आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हीलियम की लिखनी है जो कि होती है 1s2। For a successful formation of helium molecule, 1s orbital of 2 helium atoms must combine to form bonding and anti-bonding orbitals। अब जब दोनों हीलियम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे तो उससे एक बॉन्डिंग बनेगा और एक एंटी बॉन्डिंग बनेगा। आउट ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स, अब दोनों हीलियम के एटम के मिलाकर हमने देखा टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स थे। 2 एंटर द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उनमें से 2 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में चले गए थे। एंड द रिमेनिंग 2 ऑक्यूपाई द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जो बाकी 2 थे वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में चले गए थे। बट ऑन कैलकुलेशन वी डिस्कवर दैट बॉन्ड ऑर्डर फॉर हीलियम इज 0। लेकिन जब हमने इसके बॉन्ड ऑर्डर की कैलकुलेशन की तो उसका बॉन्ड ऑर्डर निकल रहा है 0। इसका क्या मतलब है? हेंस हीलियम मॉलिक्यूल इज नॉट फॉर्म। हीलियम के मॉलिक्यूल में चूँकि कोई बॉन्ड नहीं होता इसलिए हीलियम का मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करता। हीलियम सिर्फ सिंगल एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रा करते हैं नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल की। अब नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो है 7। तो ये आपके सामने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है। अब अगर आप देखें तो ये जो दूसरा शेल है ये इसका लास्ट शेल है और उसमें हमारे पास 2 सब शेल हैं, एक 2s2 है और एक है 2p3। तो पहले हम ओवरलैप करवाएंगे 2s2 का और उसकी हम डायग्राम बनाते हैं। तो आपने 2 नाइट्रोजन के एटम्स ले लेने हैं, एक को आपने लेफ़्ट साइड पे लिख लेना है और एक को आपने राइट साइड पे लिख लेना है। अब चूंकि हम यहाँ पर ओवरलैप करवाना चाह रहे हैं 2s ऑर्बिटल का,
तो मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ और साथ में यहाँ पे लिखता हूँ कि ये हमारा 2s ऑर्बिटल है। सिमिलरली यहाँ पर भी मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ और लिखता हूँ 2s ऑर्बिटल। अब यहाँ पर दो हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, लिहाजा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी दो ही बनेंगे। तो एक आपने ड्रॉ करना है ऊपर की तरफ और दूसरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपने ड्रॉ करना है नीचे की तरफ। आपने साथ में ना यहाँ पर एक एरो भी ड्रॉ कर देना है और साथ में इसमें लिखना है एनर्जी, यानी ऊपर की तरफ एनर्जी इंक्रीज कर रही है। अब हमें मालूम है कि जो हाई एनर्जी वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है उसको हम नाम देते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जो लो एनर्जी वाला होता है उसको हम नाम देते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब आपने फील करने हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन। अगर आप देखें तो 2s में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हम दोनों ऑर्बिटल में दो दो इलेक्ट्रॉन को फिल कर देते हैं। अब हमने फिल करने हैं इलेक्ट्रॉन्स को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, और पहले हम फिल करते हैं बॉन्डिंग में, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में आ गए और 2 इलेक्ट्रॉन जो बचे हैं वो चले जाएंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने के बाद अब हमने इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को नाम देना है। अब चूँकि यहाँ पर ओवरलैप हो रहा है 2s ऑर्बिटल का और उससे हमने पढ़ा है कि सिग्मा बॉन्ड बनती है, तो दोनों तरफ यहाँ पर हम लिख देंगे सिग्मा बॉन्ड, और एंटी बॉन्डिंग में हमने सिग्मा के ऊपर स्टार भी लगाना होता है। और अब हमने देखना है कि यहाँ पर ऑर्बिटल कौन सा है, तो वो है 2s, वो आपने साथ में इधर लिख देना है। तो ये आपके पास अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो 2s2 वाली है इसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम आ गई है। अब हम बनाते हैं इस 2p3 वाले ऑर्बिटल की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। अब 2p3 में अगर देखें तो p ऑर्बिटल में हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था कि हुंड रूल कहता है कि आपने इलेक्ट्रॉन को सेपरेट ऑर्बिटल्स में फिल करना है। अब p में आपको मालूम है कि 3 होते हैं, px, py और pz। तो मैं यहाँ पर 3 यहाँ डब्बे बना लेता हूँ, एक px का हो जाएगा, एक py का और pz का। अब 3 इलेक्ट्रॉन्स को हुंड रूल कहता है आपने इस तरह फिल करना है कि एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन आए। अगर आपके पास ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं तो आपने सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल करना है, बजाय ये कि आप एक ही ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर दें। तो आपके पास इस तरह से ये फिलिंग हुई है इलेक्ट्रॉन की। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने दोनों नाइट्रोजन के जो 2p3 ऑर्बिटल्स हैं उनको यहाँ पर लिख लिया और उनमें इलेक्ट्रॉन्स को फिल भी कर लिए। अब बारी है कि हमने इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को ड्रॉ करना है। अब आप गौर करें तो 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स इस नाइट्रोजन के एटम के हैं और 3 ही एटॉमिक ऑर्बिटल्स इस नाइट्रोजन के एटम के हैं, लिहाजा हमारे पास टोटल 6 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हो गए, और 6 एटॉमिक ऑर्बिटल्स के मिलने से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी 6 ही बनेंगे। आपने इनको ड्रॉ ऐसे करना है कि 2 सर्कल आपने नीचे बनाने हैं, एक उसके ऊपर बनाना है। बिल्कुल इसी तरह ऊपर वाली साइड पर भी 2 नीचे की तरफ बनाएंगे और एक उसके ऊपर बनाएंगे। फिर आपने इनको इस तरह से मिला देना है। अब ऊपर वालों को आपका मालूम है कि नाम दिया जाता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का, और नीचे वालों को हम नाम देते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का। अब हमने फिल करने हैं इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स। टोटल हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन्स एक नाइट्रोजन के एटम के हैं और 3 इलेक्ट्रॉन्स दूसरे नाइट्रोजन के एटम के हैं। तो इन 6 इलेक्ट्रॉन्स को हम नीचे से फिल करना स्टार्ट करेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन हमारे इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे, और जो 2 बचे हैं वो इस ऑर्बिटल में चले जाएंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तीनों फिल हो चुके हैं, जबकि जो हमारे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो एम्प्टी रह गए हैं। अब बारी आती है कि हमने इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को नाम देने हैं। तो यहाँ पर देखें हमारे पास 3 p के ऑर्बिटल्स हैं, तो उसमें जो px और px वाले ऑर्बिटल हैं इनके ओवरलैप से बनती है सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि ये होता है हेड ऑन ओवरलैप। तो एक सिग्मा ऑर्बिटल मेरा ये बना है और दूसरा सिग्मा ऑर्बिटल ये। अब चूँकि ये एंटी बॉन्डिंग है तो मुझे यहाँ पर स्टार लगाना पड़ेगा। अब ये px ओवरलैप से बने हैं तो साथ में आपने लिख देना है यहाँ पर 2px। अब बचे हैं ये 2py और 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो इनके ओवरलैप से जो बॉन्ड बनता है वो बनता है पाई, क्योंकि ये साइडवे ओवरलैप करते हैं। तो एक ऑर्बिटल हमारा इनमें से होगा पाई 2py और दूसरा ऑर्बिटल होगा पाई 2pz ऑर्बिटल। तो ये हमारे हो गए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर। अब आपने एंटी बॉन्डिंग में भी इसी तरह लिख देने हैं पाई 2py और दूसरे को नाम देना है पाई 2pz, और इनके ऊपर आपने इस तरह स्टार लगा देना है। तो ये हमारी 2p3 वाली मॉलिक्यूलर डायग्राम भी कंप्लीट होती है। अब हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं। ये आपके टॉपिक में उसने कंप्लीट नाइट्रोजन की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाई हुई है। यहाँ पर आपके 2s ऑर्बिटल की मौजूद है और यहाँ पर आपके 2p3 ऑर्बिटल की मौजूद है।
और आपने साथ में ये एनर्जी का एरो भी बनाना कि ऊपर की तरफ एनर्जी इंक्रीज़ कर रही है। नेक्स्ट अब हम थ्योरी को भी रीड कर लेते हैं जो कि उसने लिखी हुई है। पहले उसने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है नाइट्रोजन की। इसका जो वैलेंस शेल है वो है ये सेकंड वाला, जिसके लिए ये हमने 2 डायग्राम्स ड्रॉ किए हैं। वो लिख रहा है कि द वैलेंस शेल 2s ऑन बोथ नाइट्रोजन एटम गिव 2s एंड सिग्मा स्टार 2p s ऑर्बिटल्स। जो ये हमारे 2s ऑर्बिटल्स हैं, इनके ओवरलैप से एक हमें ये एंटी बॉन्डिंग मिलता है और दूसरा हमें मिलता है ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। Whereas 2p orbitals give 6 molecular orbitals which are arranged in the increasing order of energy। जबकि हमारे ये जो 2p के ऑर्बिटल्स थे, 3 एक नाइट्रोजन के एटम के, 3 दूसरे नाइट्रोजन के एटम के, उनकी वजह से हमारे ये 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिले हैं। नेक्स्ट उसने जो हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बने हैं उनका एनर्जी का ये ऑर्डर लिखा हुआ है। अगर इसमें देखें सबसे कम एनर्जी वाला है सिग्मा 2s जो कि यहाँ पर मौजूद है। उससे ज़्यादा एनर्जी का होता है सिग्मा स्टार 2s जो कि ये वाला ऑर्बिटल है। इससे ज़्यादा एनर्जी के होते हैं पाई 2py और पाई 2pz। इन दोनों की एनर्जी आपस में बराबर है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इससे ज़्यादा एनर्जी का है सिग्मा 2px ऑर्बिटल जो कि यहाँ पर मौजूद है। उसके बाद आता है पाई स्टार 2py एंड पाई स्टार 2pz ऑर्बिटल जो कि यहाँ पर मौजूद है। और सबसे ज़्यादा एनर्जी वाला वो है सिग्मा स्टार 2px जो कि टॉप पर यहाँ पर मौजूद है। तो इसी तरह आपने एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में नाइट्रोजन के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को ड्रॉ करना है। लास्ट में हम नाइट्रोजन की इस डायग्राम से इसका बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करते हैं। तो कह रहा है द बॉन्ड ऑर्डर फॉर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम इट्स ऑर्बिटल डायग्राम। उसका फार्मूला हमारे पास क्या है कि a-b/2। यानी आपने पहले देखने है कि बॉन्डिंग वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखें 6 इलेक्ट्रॉन हमारे पास आ रहे हैं, तो 6 ए की जगह लिख लेंगे। उसके बाद हमने बी फाइंड करनी है जो कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं। एंटी बॉन्डिंग में हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0। तो 6 में से 0 माइनस करेंगे, 6 आएगा, उसको 2 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ रहा है 3। इस 3 का मतलब है कि जो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है उसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है। Therefore, there are 3 covalent bonds between the nitrogen atoms in a molecule। लिहाजा नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में 3 कोवेलेंट बॉन्ड होती हैं। One of these is a sigma bond while the other 2 are pi bond। इनमें से एक सिग्मा बॉन्ड होगा और 2 इसमें पाई बॉन्ड होंगे। आखिरी मॉलिक्यूल हमारे पास है ऑक्सीजन का। अब हम इसकी ऑर्बिटल डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। तो ये आपके सामने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है। अगर आप देखें तो यहाँ पर ये इसका है वैलेंस शेल, तो हमने इसी की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को ड्रॉ करना है। अब यहाँ पर भी मैं पहले ड्रॉ करता हूँ 2s ऑर्बिटल की। तो आपने 2 इस तरह से सर्कल लेने हैं जो कि आपके 2s ऑर्बिटल्स होंगे। अब हमने 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स लिए हैं, तो हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी 2 ही बनने चाहिए। एक ज़्यादा एनर्जी वाला होगा और दूसरा कम एनर्जी वाला होगा। अब 2s में दोनों में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इस ऑक्सीजन के एटम के भी 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और इस ऑक्सीजन के एटम के भी 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ने फिल करना है इन इलेक्ट्रॉन्स को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में, तो 2 इस बॉन्डिंग वाले में आएंगे और 2 इस एंटी बॉन्डिंग वाले में चले जाएंगे। अब हम इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को नाम देते हैं। अब चूँकि यहाँ पर ओवरलैप हो रहा है 2s ऑर्बिटल्स का, लिहाजा यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बनेगा। नीचे वाला भी सिग्मा होगा, ऊपर वाला भी सिग्मा, लेकिन ऊपर वाला चूँकि एंटी बॉन्डिंग है तो हम इसके साथ स्टार लगाएंगे। अब ये दोनों 2s ऑर्बिटल्स का ओवरलैप था, तो साथ में हम लिख देंगे 2s। तो ये आपके भी 2s2 की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कंप्लीट हुई है। अब हम ड्रॉ करते हैं 2p4 की। अब 2p4 में हमारे पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और p में हमें मालूम है कि टोटल 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, एक px, एक py और एक pz। अब हमने इन चारों को इसके अंदर फिल करना है, तो पहले हम सिंगल सिंगल फिल करेंगे और जो चौथा है हम उसको पहले वाले के साथ पेयर्ड कर देंगे। एक और बात आपने यहाँ पर याद रखनी है कि जो हमने नाइट्रोजन की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ की थी उसमें हमने सिग्मा वाले जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स थी उनको ज़्यादा ऊपर रखा था, यानी इनकी एनर्जी ज़्यादा थी, और जो पाई वाले थे उनको हमने नीचे रखा था क्योंकि इनकी एनर्जीज कम थी। जबकि जो ऑक्सीजन की मॉलिक्यूलर डायग्राम है ना, उसमें जो बॉन्डिंग वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं वहाँ पर हमने पाई वालों को ऊपर रखना है, यानी इनकी एनर्जी ज़्यादा होती है, और जो सिग्मा वाला है उसको नीचे रखना है क्योंकि इसकी एनर्जी कम होती है। जबकि एंटी बॉन्डिंग में सिमिलर ये पाई वाला नीचे होगा और सिग्मा वाला ऊपर होगा। अब इसकी रीज़न क्या है कि नाइट्रोजन में तो जो सिग्मा वाला है
उसकी एनर्जी ज़्यादा है, पाई वाले की कम है, जबकि ऑक्सीजन में उल्टा है, पाई वाले की एनर्जी ज़्यादा है जबकि सिग्मा वाले की एनर्जी कम है। अब इसकी वजह है कि जो कम इलेक्ट्रॉन वाले मॉलिक्यूल्स हैं ना, जैसे ये नाइट्रोजन है जिसमें टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं, या इससे कम कार्बन है, इनमें होती है एस एंड पी मिक्सिंग, यानी इनके एस और पी ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से पाई वालों की एनर्जी कम हो जाती है और सिग्मा वालों की एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। अभी आपके सामने डायग्राम मौजूद है, हमने इसमें पहले इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अंदर। तो जैसे हमने देखा था कि आपने 2px में 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेने हैं और बाकी दोनों ऑर्बिटल्स में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन। सेम यहाँ पर भी 2px में 2 इलेक्ट्रॉन्स और बाकी दोनों में इस तरह सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। अब बारी है कि हमने इन इलेक्ट्रॉन्स को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में फिल करना है। तो हम सबसे नीचे वाले से स्टार्ट करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे। अब हमारे पास टोटल एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन है 8, तो 6 हमने फिल कर लिए हैं। अब जो 2 बचे हैं ना, वो आएंगे, एक इसमें चला जाएगा और एक इस ऑर्बिटल में चला जाएगा। आपने एक चीज़ याद रखनी है कि इन दोनों ऑर्बिटल्स के अंदर आपने इलेक्ट्रॉन्स को सिंगल सिंगल फिल करना है, किसी एक में डबल नहीं फिल कर देने। लिहाजा हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए हैं बॉन्डिंग वाले में और 2 इलेक्ट्रॉन जो बचे थे वो फिल हो गए हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर। और लास्ट में आपने इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को नेम दे देने हैं। जैसे ये वाला होगा सिग्मा 2px, ये दो होंगे पाई 2py, पाई 2pz, उससे ऊपर आएंगे पाई स्टार 2py, पाई स्टार 2pz, और आखिरी होगा ज़्यादा एनर्जी वाला सिग्मा स्टार 2px। आपके टॉपिक में भी उसने यहाँ पर ऑक्सीजन की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ की हुई है। पहले आपने 2s की बनानी है, फिर आपने उसके ऊपर बनानी है 2p की। अब हम इसको रेट करते हैं। द बॉन्ड एनर्जीज फॉर द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कैन बी अरेंज्ड एज, जैसे हमने नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में बॉन्ड एनर्जीज पढ़ी थी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की, वैसे ही यहाँ पर उसने ऑक्सीजन के भी हमें प्रोवाइड की हुई है। आपने इस ऑर्डर को याद रखना है। सबसे कम एनर्जी देखें तो वो है सिग्मा 2s की, जो कि सबसे लास्ट में मौजूद है। उसके बाद आता है सिग्मा स्टार 2s, जो कि उससे ऊपर मौजूद है। के ऊपर आता है सिग्मा 2px मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो कि यहाँ पर मौजूद है। नेक्स्ट है 2 पाई 2py एंड पाई 2pz, जिनकी एनर्जी आपस में बराबर है और वो ये वाले हैं। इनसे ऊपर एनर्जी में होते हैं पाई स्टार 2py एंड पाई स्टार 2pz, जो कि यहाँ पर मौजूद है। और आखिर में ये सबसे ज़्यादा एनर्जी वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, जो कि है सिग्मा स्टार 2px। अब हम इस डायग्राम की मदद से ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करते हैं। तो ये हमने फार्मूला यूज़ करना है। पहले हमने देखना है कि बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इस टाइम 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, जो कि हमने यहाँ पर लिख लिए हैं। फिर आपने देखना है कि जो एंटी बॉन्डिंग है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है। तो एंटी बॉन्डिंग में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 में से 2 निकाल लेंगे, 4 आएगा, 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो फाइनल आंसर आएगा हमारा 2। इसका मतलब है कि जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है उसमें एक डबल बॉन्ड मौजूद होता है। उसने यहाँ पर लिख भी दिया, इट शोज द प्रेजेंस ऑफ 1 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड बिटवीन द ऑक्सीजन एटम, दैट इज दे आर लिंक्ड बाय डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड में से एक होगा सिग्मा बॉन्ड और एक हमारा होगा पाई बॉन्ड। लास्ट में उसने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ ऑक्सीजन। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, जिसमें वो पूछ सकता है कि ऑक्सीजन की पैरामैग्नेटिक नेचर को आपने एक्सप्लेन करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या होता है। तो वो उसने डिफाइन किया है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैव 1 और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन देम। वो सब्सटेंसेस जिनके अंदर एक या एक से ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, उनको हम नाम देते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। यानी इन सब्सटेंसेस के अंदर जो इनके ऑर्बिटल्स हैं ना, उन ऑर्बिटल में से किसी एक में भी अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा, जिसको हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, तो ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बन जाएगा। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की पहचान हमें होगी है कि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो हम अब ऑक्सीजन को देखते हैं कि ये पैरामैग्नेटिक है या नहीं है। आपके सामने ऑक्सीजन की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम मौजूद है, जो कि अभी हमने ड्रॉ की है। अगर आप देखेंगे तो ये जो ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, पाई स्टार 2py एंड पाई स्टार 2pz, इन दोनों में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है। इसी वजह से जो ऑक्सीजन है ये भी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बन जाता है। लिहाजा हम यहाँ पर लिख देंगे कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज़ पैरामैग्नेटिक इन नेचर, क्योंकि इसके अंदर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। विच मीन्स इट इज़ अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेटिक फील्ड। और जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं ना, वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। यानी जहाँ पर मैग्नेट होगा
ये उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। जैसा कि आप इस फिगर में भी देख सकते हैं, ये लिक्विड ऑक्सीजन है जिसको वो मैग्नेट के इन दोनों पोल्स के दरमियान फेंक रहा है। और तो ये ऑक्सीजन इन दोनों पोल्स के दरमियान ना अट्रैक्ट हो रही है, जमा हो रही है, क्योंकि ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है और वो मैग्नेट के पोल्स की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। मजीद वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के बारे में लिख रहा है कि अ सब्सटेंस विद लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक। जिस सब्सटेंस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे वो उतना ही ज़्यादा पैरामैग्नेटिक होगा। यानी अगर किसी में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो कम पैरामैग्नेटिक है, जिसमें 2 है वो 1 वाले से ज़्यादा, और जिसमें 3 है वो 2 वाले से ज़्यादा पैरामैग्नेटिक होगा। So MOT सक्सेसफुली एक्सप्लेन द पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। लिहाजा हमें इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम की मदद से ये प्रूफ मिला है कि जो ऑक्सीजन है वो पैरामैग्नेटिक क्यों होता है। पैरामैग्नेटिक नेचर को MOT ने हमें एक्सप्लेन कर दिया है। यहाँ पर आपकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कंप्लीट होती है, जिसमें हमने पोस्टुलेट भी डिस्कस किए, फिर मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स की हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को भी ड्रॉ किया है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ने ना सिर्फ हमें बॉन्डिंग को एक्सप्लेन किया बल्कि हमें ऑक्सीजन की पैरामैग्नेटिक नेचर को भी एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर आपके इस चैप्टर के तमाम टॉपिक्स कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। मज़ीद आपको इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स की जो प्लेलिस्ट है वो कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।